जवाहर झारखंड में उस समय कमल महतो और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। आज हम लोग आए हुए हैं जोन्हा, जिसमें बच्चों को लगभग 200 से अधिक बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये सेवा भारती पे ना जाने कई प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है IT, ई-गवर्नेंस, रेशन और जैविक खेती और प्लम्बर और ना जाने कई प्रकार की सुविधाएं दिए जा रहे हैं। तो आइए अब हम यहाँ पास आए हुए हैं IT लैब पे और यहाँ के बच्चों से मिलते हैं और यहाँ जाने का प्रयास करते हैं कि इन्हें किन किन सुविधाओं को अवगत कराया जा रहा है। आइए आप मिलते हैं यहाँ के बच्चों से। आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं कुछ बच्चों से। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम नीलमणि संत है। कहाँ से आए हुए हैं? मध्य प्रदेश से सर। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग कोर्स कर रहे हैं? सर लगभग 1.5 महीना हो गया हम लोगों को। यहाँ के आप लोगों को कैसा लग रहा है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। क्या क्या सीखे आप लोग यहाँ? सर अभी कंप्यूटर में जितने मतलब फर्स्ट शुरू से सिखाए जाते हैं, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सर ये सब सीख चुके हैं। अच्छा, यहाँ के लगभग आप लोग को बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुए? जी सर। और यहाँ पे क्या क्या सुविधा दिए गए हैं? और सर हमको यहाँ खाने पीने का, रहने का सब कुछ सुविधा दिया गया है। अच्छा, आइए। ओके, थैंक यू। आते हैं और दूसरे बच्चों से बात करते हैं, जानकारी लेना चाहेंगे कि वे किन किन क्षेत्रों से आए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम महेंद्र गगराई है। मैं डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज स्टेट ओडिशा से आया हूँ और मैं पहले घर में खेती बाड़ी काम करता था। मैं सपना में सोचा भी नहीं था कि ऐसा आगे पढ़ने को मिलेगा हम लोग को। तो भगवान ने खुदकिस्मत है और मोदी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा सपना, ऐसा मौका मिला, फिर से पढ़ने का मौका हमको मिला। और अभी मैं गांव में ऐसा जंगल एरिया से मैं बिलोंग्स करता हूं जहां कम्युनिकेशन आने जाने का कोई साधन नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम हो या जॉब के लिए कोई भी वहां पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ से अच्छा से सीख करके गांव में डॉक्यूमेंट्री काम हो या फ़ोटो हो, विभिन्न प्रकार का डॉक्यूमेंट्री काम करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और आप लोग यहाँ मतलब किस किस स्टेट के लोग आए हुए हैं? जी, यहाँ पर प्रत्येक स्टेट से आए हुए हैं। मैं उड़ीसा से हूँ और छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, लेलुंगा है और बेड़ो है, कोडरमा, इस जगह से आए हुए हैं हम लोग के स्टूडेंट्स। यहाँ के आप लोगों ने क्या क्या सीखे? यहाँ आने के बाद ऐसा तो हर ट्रेड अलग अलग है। जैसे बाइक रिपेयरिंग ले लीजिए, मशरूफ ले लीजिए, आपका कोलम्बर है, राजमिस्त्री है। तो मैं IT का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, आप लोग का IT में कितने बैच है टोटल? IT में हम लोग का कुल टोटल 40 छात्र हैं। अच्छा, सबको सारी सुविधाएं दिए जा रहे हैं? जी, सभी सुविधा उपलब्ध है यहाँ। और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दिए गए हैं? और यहाँ पर खाने पीने का, रहने का और खाने का भी बहुत उत्तम व्यवस्था बनाया गया है। जैसे हम लोग घर में 1-2 दिन ही हम लोग खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक दिन एक नया आइटम खाने को मिलता है सर। ओके, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन्हें यहाँ पर सारी सुविधाएं दिए जा रहे हैं। सेवा भारती जो प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री में इनको निःशुल्क शिक्षा दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर लगा हुआ है, ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण। इसके माध्यम से इन्हें एक कौशल नागरिक बनाया जा रहा है। एक अपना हुनर लेके ये अपने गाँव जा रहे हैं। आइए और कुछ छात्रों से मिलते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि वे किस क्षेत्र से आए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक शर्मा की है सर। आप कहाँ से आए हुए हैं? MP मध्य प्रदेश से। और आप लोगों ने यहाँ के क्या क्या शिक्षा प्राप्त किया? सर हम यहाँ के मैं IT ट्रेड से हूँ सर। यहाँ आके हम लोग को कंप्यूटर के बारे में बहुत से ज्ञान मिला और MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब की जानकारी बताया गया हमसे। अच्छा, यहाँ के आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, मीन्स यहाँ से फिर घर जाने की आप लोग को मन कर रहा है या नहीं कर रहा है? सर अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं सर, तो पूरा हो जाएगा तभी जाएंगे सर। अच्छा, कितने दिनों तक आप लोग का और कितने कोर्स बाकी है? अभी तो कोर्स हो चुका है, एग्ज़ाम होने वाला है सर। अच्छा, कब है एग्ज़ाम आप लोग का? 13 तारीख को। अच्छा, ओके, ठीक है। यहाँ लगभग सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया दिया गया है। जी सर। ओके, थैंक यू। और आइए, अगर और कुछ बातें करना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ?
जी, मेरा नाम रूपेश कुमार लोहरा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? रांची से, रांची झारखंड। अच्छा, तो आप लोगों को यहाँ क्या क्या सुविधाएं दिए गए हैं और क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं आप यहाँ? जी, यहाँ पे सुविधा बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की और पढ़ने लिखने की अच्छी सुविधा है। लगभग और आप लोग को क्या सुविधाएं और होना चाहिए आपको आपके हिसाब से? सुविधा देखिए हम लोग के चलते ठीक है, सब लगभग सब ठीक है सुविधा हम लोग के लिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। जैसा कि आप देखें यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनका कहना है कि यहाँ जितने भी सुविधाएं दिए गए वो काफ़ी ही बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो एक बार मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र को चुने और यहाँ से जितने भी बच्चे आए हुए हैं उन्हें एक कौशल शिक्षा दिया जा रहा है। आइए अब हम चलते हैं हॉल रूम, जहाँ पास आए हुए हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो बच्चों को अभी यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। जमीन तो बहुत अच्छा है, एकदम बंजर जिसको बोलते हैं, पथरीले जमीन तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो 3-4 एकड़ में हम पेड़ पौधा लगाए हैं, तो 3-4 एकड़ जमीन है, उसमें सोचे कि चलो कुछ खेती करना का शुरू करें। तो भाई लोग देखते हैं, तो अब इस बार देखे, कल परसों उसको डाल दिए थे सोशल मीडिया में भी, किसी ने देखा होगा तो आप सब लोग नहीं भी देखे होंगे, नहीं जुड़े हम से, ट्विटर में भी डाल दिए थे, फेसबुक में भी डाल दिए थे। इस बार हम जब घर गए तब देखे कि भाई ने उस पर क्या किया, भिंडी लगा दिया और मूली लगा दिया। इतना बढ़िया हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं उस बंजर भूमि में। और मूली इतना बड़ा जिसका मैंने देखने से तो मूली लगता था कि बूढ़ा हो गया, लेकिन जब खोल करके निकाले तो लगा कि कोई बुढ़ाई नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब अभी भी अभी खा ही रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि इस सब खाद में कितनी कीमत है या कितनी मजबूत है। शायद इतना यूरिया या डीएपी वगैरह भी डालते तो इतना नहीं होता फसल, एकदम जिसको कहते हैं हरा भरा। तो मैं ये कह रहा था खाली आप सब लोगों से, जैसे गांव घर में रहते हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं करो तो कम से कम पोल्ट्री फार्म भी बहुत बड़ा नहीं तो छोटा सा बना करके 1000 एक को डालोगे तो 10-12 हज़ार रुपया महीना आराम से कमा सकता है। और फिर उससे जो बीज करेगा उसको अगर अपना खेत में जो बगीचा में डाल देंगे तो फिर सब्जी फर्स्ट क्लास हो सकता है। और उसी प्रकार से अगर 2-4 ठो गाय भी रख लिए तो उसका गोबर उसका भी उपयोग करेंगे तो आपके जितना भी जो खेत होगा 2-4 एकड़, तो हमें लगता है उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट, आपको कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे खाद की, फिर उसी से आपका सब कुछ हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जो खेती करते हैं तो खेती मतलब सिर्फ धान और मकई नहीं होता है, किसानी का मतलब होता है जानवर से भी आपको उसको जोड़ करके। यानी किसान पहले होते थे तो क्या करते थे, गांव घर में खास करके हमारे जो ट्राइबल परिवार में हम लोग गांव घर में बकरी भी रखते थे, मुर्गा मुर्गी भी रखते थे, गाय भी रखते थे, भैंस भी रखते थे, तो सब कुछ रहता है। अब सब कुछ रहता है तो आप देखेंगे कि जैसे अभी हम लोग क्या जनवरी में इधर उड़ीसा और सिंहभूम में तो काली पूजा के समय सोहराय लोग मना लेते हैं, हम लोग जनवरी में मनाते हैं। तो घर में ही बकरा बकरी होता है तो फिर उसी को मैंने क्या बोलते हैं, पूजा पाठ नहीं भी करता है तो उसी को बेच करके कपड़े लत्ते घर के लोगों के लिए भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि घर में ही वो एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो सब तभी आपके किसानी का जो काम होता है वो पूरा हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही था कि जब आप सब लोग यहाँ से जाए तो ऐसा नहीं है कि गांव में हमारी माँ बहने रहते वो गाय भैंस को बढ़िया से रख सकते हैं, बहुत अधिक नहीं बहुत कम भी नहीं, जितना उपयोगी हो सकता है 2-4 को रखे और उसकी वो बढ़िया से देख करे। हमने कहा कि उस गोबर से लेकर के गोमूत्र से लेकर के, हमने कहा कि मुर्गी के बीज से लेकर के, और इन सारी चीजों का हम बढ़िया से एक वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक तरीके से उसको एकत्र करके उसके खाद को हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते और उससे बचे तो बाहर उसको भी हम बेच सकते। तो आप देखेंगे कि आपकी खेत में भी पैदावार बड़ी होगी और उसके बाद जब अच्छे पैदावार होता है, अच्छे खाते हैं तो फिर पौष्टिक तो स्वस्थ व्यक्ति भी रहता है। इसलिए आज देखेंगे खास करके हमारे जो ट्राइबल बंधु हैं
तो आजकल गांव घर में दूध तो दूर की बात है, दूध तो कोई मिलता ही नहीं है गांव घर में, खाने की आदत भी नहीं है। इसलिए कोई अभी आप लोग यहाँ हाथ उठाए तो हम बहुत खुशी हमको हुई थी, लेकिन मैं जितना जान रहा हूँ गांव की स्थिति, तो गांव में दूध तो नहीं है। सब्जी भी आजकल गांव में नहीं होता है, तो सब्जी में देखें क्या है, नमक मिर्च के साथ लोग खा लेते हैं या थोड़ा सा झोल वोल बना देते हैं, मूली वोली का होता है कि नहीं जी? तो मेरा कहना है कि अगर आप ऐसे खाएंगे तो कैसे ताकत मिलेगा? तो ताकत के लिए ये जो हरा सब्जी है, तो ये सारी चीजें को आप कहाँ से उपार्जन कर सकते हो भाई? और उसमें से जो केमिकल से पैदा होता है उसमें तो स्वास्थ्य पर भी असर करता है। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजों को जो आप सब लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो यहाँ सीख करके यहीं के लिए ही सिर्फ मत करिए, घर में भी जा करके कुछ ना कुछ उसको प्रैक्टिकल रूप आप सब लोग दीजिए कि आप सब क्या कर सकते हैं। और गांव घरों में तो हमें लगता है कि इन सारी चीजों को, फिर मशरूम के भी आप सब लोग देख लीजिए, तो यहाँ जो कुछ भी आपने सीखा है उसको गांव घर में उसको कैसे छोटा है या स्तर पर, जो जिसमें बहुत अधिक पूंजी नहीं है तो चलो छोटा से शुरू करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ करेंगे जो यहाँ सीखे, तो उसको अगर वहाँ आपको कार्य रूप देंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। आसपास के लोगों को भी खुशी होगी कि हाँ भाई देखो वहाँ जा करके ट्रेनिंग करके आए हैं, आप घर में जो भी घर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वहाँ पे देखिए मशरूम का भी खेती कर रहे हैं, सब्जी का भी खेती कर रहे हैं, देखिए राजमिस्त्री का भी काम कर रहे हैं, ये यहाँ करते हुए मोटरसाइकिल को भी ठीक ठाक कर रहे हैं। कहने का मतलब आपने जितनी जो कुछ सीखा, ऐसा नहीं कि यहाँ सीखे और घर में जा करके आप भूल गए तो फिर कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ सीख करके और गांव घर में जा करके खुद काम में लगना और खुद सीखना ही नहीं, लोगों को भी सिखाना, इस योग अपने आप को बनाना, तभी गांव खड़ा होगा, तभी देश खड़ा होगा। तभी जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना कि भाई हमारा देश बिल्कुल गरीबी से मुक्त हो, हर लोग हुनर सीखे हुए, ऐसे भारत हमारा बने। तो ये तभी संभव होगा जब आप सब लोग सीख करके, जब आप सब लोग काम घर में जाएंगे, तो आप सब लोग इस काम को जरूर करें। विशेष तो नहीं, हमने पहले आप सबको बहुत बातें बताई, अगर उसके बाद आप सब लोगों के मन में कुछ भी बातें हो तो 2, 4, 5 बच्चे हमसे पूछ सकते हो, तो हमको जो समझ में होगा आपको बताने लायक तो जरूर हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो प्लम्बर के बारे में सीख गए सर, हम लोग गाँव घर में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर अनपढ़ ही रहते हैं सर। क्या सीख रहे हैं? प्लम्बर सर, प्लम्बर। अधिकतर गाँव में तो प्लम्बर के नहीं के बराबर है सर मिस्त्री को। अब आगे मेरा ये निवेदन रहेगा सर, अगर हम लोग जितना भी यहाँ सीख के जाते हैं, हम लोग को औजार की आवश्यकता होती है, बाइक रहे चाहे प्लम्बर, तो उसके लिए पूरा सर दस्ते आकर मिल जाए तो सर बहुत उसमें अच्छा होगा। क्या मिल जाए? औजार के पूरा राशि के तौर पर सर। ठीक है, समझ गए। यहाँ तो नहीं दे रहा होगा कि दे रहे होंगे? तो हमको ये चार्ज मिलेगा तो हम क्यों कर ट्रेनिंग? अरे ठीक है ना, पहले वो जब वो भी मिल जाएगा ट्रेनिंग, लेकिन पहले तो बोल रहे हैं जो यहाँ से शुरुआत करो, इसके बाद फिर आपको बीज कैसे तैयार होता है उसकी ट्रेनिंग जब वो समय काम मिलेगा वहाँ आपको लोग भेज देगा। लेकिन पहले ये जो सीखे हो ना उतना ठीक है, बस उतना बाद से बीज कैसे? अरे आप बीज तो पहले बात है। मेरा कहना है कि कहा कि असली जीवन की यात्रा तो फील्ड में शुरू होती है। यहाँ तो मास्टर ने आप लोगों को, ट्रेनर ने सिखाया, लेकिन आप लोग जब गांव में जाकर तो उसका शुरुआत करोगे तो असली शिक्षा जिसको बोलते हैं, जो ज्ञान यहाँ आप लोगों ने प्राप्त किया, उस ज्ञान के अनुरूप वहाँ आप सब लोग जो पैदा करना शुरू कर दोगे, काम करना शुरू कर दोगे, तब समझो कि आपके जो ट्रेनिंग है वो सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में समय कमल महतो और मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश विश्वकर्मा। जय हिंद, जय झारखंड।